रही हैं। और देखिए इलेक्ट्रिक चूल्हा भी लगाया हुआ है, देसी घी भी रखा हुआ है। और वो कहते हैं मैंने राजमा भी खुद बनाया है। पाजी यहाँ पे बुलाया इसने मुझे, मेरा वेट जो है ना उसको भी अंदर बुला लिया उसने। तो देखते हैं मुझे क्या कहता है ये। अल्लाह ना करे कि अंदर बुलाए, छोड़ दे यहाँ से मुझे ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं अभी अपने ट्रक में बैठा हुआ था और मेरे साथ जो है ना ट्रक वो पाजी का है। और मैंने जब विंडो अपनी पर्दा थोड़ा सा हटाया ना तो रोटियां बना रहे थे, तो मैंने उनसे इजाज़त ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पाजी ने ऐसा ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, ये रोटियां भी बन रही हैं। और देखिए इलेक्ट्रिक चूल्हा भी लगाया हुआ है, देसी घी भी रखा हुआ है। और वो कहते हैं मैंने राजमा भी खुद बनाया है। पाजी ये मतलब कि जब आप बनाते हो तो इसके अंदर स्मैल रह तो नहीं जाती ट्रक में? ताई सैटअप ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਊਨ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਇਹਦਾ ਬਾਰੀ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ये कहाँ से आपने ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। वॉलमार्ट से लिया और सीट अपनी हटवा दी आप? ਸੀਟ ਹਟਵਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਬ ਊਫਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। देखिए मैंने अभी नया ट्रक लिया, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें करवानी है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो मैं सीट हटवा के मैं भी सोचा था कि इसमें ही सारा करवाऊँ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆ ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਡਸਟਬਿਨ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸਬ ਊਫਰ ਰੱਖਿਆ। पाजी ने देखो ਹਾਂਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਸਬ ਊਫਰ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ, सिस्टम बनाया। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਜਮਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ, ਮੈਂ ਟੋਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਓਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। यूएस में करते हो आप? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਟੈਕਸਸ। ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ब्रैम्पटन से मैं मिसिसागा से हूँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, मैं पीस ट्रांसपोर्टेशन पे हूँ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। कंपनी के ट्रक है और सीटें वगैरह आपको ਉਹੀ निकाल ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਨਰ ਗੋਡੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਗੋਡੇ ਆ। ਓਨਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ अच्छा रखा हुआ है और हाँ जी। सिस्टम आप देखो सारा रोटियां वगैरह। और इसी तरह ही मैंने अपना सिस्टम करना है सारा ना। मैंने भाई अभी पता है कि अभी अब मेरा एक महीना मुश्किल से हुआ है ट्रक को आए हुए ना, ਅੱਛਾ ਜੀ, तो मैंने ऑर्डर भी बनवाया है ये, ਉਹ ठीक है। तो मैंने जो है ना इसकी सारी चीज़ें करवानी है इस ट्रक। नहीं नहीं बढ़िया, अगर आप सिंगल चलते हो तो सीट निकलवा दो सिंगल ही करता हूँ। और ये बड़ा अच्छा सेटअप हो जाएगा आपका। 5-5 दिन के ट्रिप होते हैं। मेरा भी इतना ही होता है, 5-5 दिन का ही होता है, इसलिए ये बढ़िया। एक तो टाइम बचता है और पैसा बचता है। पैसा बचता है वो फिर घर इसके बाहर। आप तो हमें बताना कि हम बाहर खा के तबीयत हमारी खराब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाहर के खाने खा ही नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये बढ़िया सेटअप है। बढ़िया। मैं तो विंडो हटाई ना तो मैंने देखा, मैं कहा मज़ा आ गया तो देख के, हाँ क्योंकि जी। मैं ये चीज़ें करना चाह रहा था। नहीं नहीं ये मैं बढ़िया, कुकिंग वगैरह जो है ना खुद कर लूँ। मैं ऑफ डे 1 से खुद ही कर आप रहा हूँ। इसमें APU भी लगाओ? इसी तरह का जो है ना सेटअप मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने ट्रक में कर लूँ। और जो था ना मुझे किसी ने कहा था कि नहीं तुम्हारे ट्रक में से जो है ना वो खाने की अगर तुम बनाओगे तो स्मेल आएगी। इससे कि यहाँ पे जो है ना बाहर खाने बनाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं बना सकते बाहर खाने ना, इससे कि विंड बड़ी तेज़ चलती है। तो मगर यह है कि मैंने अभी इनके ट्रक में गया था, कोई स्मेल नहीं आ रही थी और ना जो है ना बल्कि देसी घी यूज़ कर रहे थे। देसी घी की आपको पता स्मेल काफ़ी होती है, मगर इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही। ये बिल्कुल मेरे नेबर में से ही आए हुए हैं ब्रैम्पटन में से। तो इंशाल्लाह जो है ना इस तरह के सेटअप बनाते हैं। अभी मेरे पास टाइम ये मिल नहीं रहा, मगर मैं चीज़ें जो है ढूंढ रहा हूँ। तो मैं चीज़ें ढूंढ के ना, तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज हूँ, तो मैंने तो मीट शीट बनाना होता है। तो इंशाल्लाह जो है ना अगले आपको कुछ व्लॉग्स के अंदर जो है ना वो मैं घर से खाने फिर लेके नहीं आया करूँगा, मैं बाहर ही खाने बनाया करूँगा, चाहे जैसे भी है। मैंने पूरा वो किया है कि मैंने जो है ना खाने जो है वो बाहर ही बनाए करने हैं। और जो मैं कुकिंग करता हूँ, मैं कुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता हूँ। मैं मेरी कमाल कुकिंग होती है, जैसे कि जब भी मैं दोस्तों में जाता हूँ ना तो वो पहले शर्त ये रखते हैं कि भाई खाना तुमने बनाना है, कढ़ाई मटन कढ़ाई बिरयानी शिरानी ये वो, पहले उनकी ये डिमांड होती है। तो देखते हैं, प्लान बनाते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल हम चीज़ें लेते हैं और अपने ट्रक को सेट करते हैं इसके लिए। तो
अब जो है ना आपसे इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के जो है ना 3:30 या 3:45 हो रहे हैं और मेरे जो आवर्स हैं ना पूरे 4 बजे आ जाएंगे। मैंने शावर वगैरह ले लिया है। मेरे साथ एक इशू ये है कि मेरा जो वेट है ना वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इससे कि मेरे पास मैक्सिमम वेट होना चाहिए 80,000, मगर मेरा वेट जो है वो 80,360 है, 360 पाउंड ऊपर है। ये मार्जिनली ऊपर है, इसकी वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर इस पर वो टिकट भी दे सकता है, ठीक है ना। और डिपेंड करता है DOT ऑफिसर के ऊपर कि वो मेरा एक्सक्यूज़ मानता है या नहीं मानता। सम टाइम वो 50 भी होता है ना, 80,000 50 पाउंड भी, उस पर भी टिकट दे देते हैं, मगर ये 360 पाउंड जो है ना एक्स्ट्रा है। और दूसरा मेरे से इशू ये है कि जो मेरे बीच वाले टायर है ना उसके अंदर 34,800 है, उसमें पूरा 34,000 होना चाहिए, और जो पीछे वाले हैं ना उसमें 33,750 है, तो उसका 34 तक चलो होना चाहिए, वो सही है। तो अब मैंने करना क्या है कि मैंने ना अपने टायरों के एक होल, सिर्फ एक होल उनको आगे करना है कि जो 34,800 वेट है ना वो 400-500 जो है ना पीछे वाले टैंडम्स में जाए, और जो आगे वाला है ना वो तकरीबन आ जाए 34,200, और जो पीछे वाला है ना वो भी 34,200 आ जाए। 200 में, दोनों में 200 का फ़र्क पड़ जाएगा, या एक में 150 का पड़ जाएगा, एक में 200 का फ़र्क पड़ जाएगा, इस तरह होगा। तो उससे क्या होगा कि मार्जिन ही सारे थोड़े थोड़े ऊपर हो जाएंगे। तो जो DOT होगा ना, अगर वो मुझे रोकता है स्केल के ऊपर से कि मेरा P पास भी नहीं चल रहा, मुझे हर स्केल पे एंटर होना पड़ेगा, ये भी बैड लग रहा है। और जो है ना मैं मियामी से बहुत दूर भी आ चुका हूँ, 150-200 किलोमीटर, जैसे कि बीच में कोई गैस स्टेशन नहीं था, तो इसको वापस जाके दोबारा सही कराना अभी बहुत मुश्किल है। और ये इतना ज़्यादा है भी नहीं, अगर 500 या 600 ऊपर होता ना तो फिर तो मैं कहता कि ठीक है यार वापस से जाना, कोई चॉइस नहीं। एक होल पीछे करते हैं और दोबारा वेट करवाते हैं और फिर देखते हैं कितना आता है। तो अल्लाह करे कि एडजस्टमेंट थोड़ी बेहतर हो जाए जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, तो फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और ड्राइव शुरू कर देंगे। तो ट्रक स्टार्ट करते हैं। मेरे आवर्स आ गए होंगे। अपना एक जो होल होता है ना उसको पीछे करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सिर्फ एक को करते हुए आपके कई हो जाते हैं आगे पीछे। तो मुझे होल्स अपने गिनने पड़ेंगे इस टाइम कितने पे है, और एक ही करना है सिर्फ। तो करते हैं आप। ये देखिए ये मेरे होल्स है, और मैंने होल्स अपने गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8वां है ना ये वाला, इस पे मैंने इसको लेके आना है, ठीक है। सिर्फ एक करना है मैंने पीछे, और 1 2 3 4 5 6 7 रहने चाहिए खाली, और 8वें में मैंने लेके आना है, ठीक है। 8वें में लेके आना है और 7 खाली रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें में लाना है। इसको लेके आते हैं आप, और एक ही लाना है बस, इससे ज़्यादा लाए तो काम ख़राब हो जाएगा, तो इसको करते हैं फिर। अब देखते हैं कि किस में गया है। मैंने 7 एम्प्टी रखने थे, 1 2 3 4 5 6 7वें में बिल्कुल इधर आया, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं खींचूँगा, ये जो है ये देखिए ये बाहर आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा, और मुझे ना ये इस वाले होल में चाहिए, ये ऑटोमेटिक उस वाले होल में आ जाएगा, आके स्टक हो जाएगा। तो मेरा सही हो गया, और निकलते हैं, इसको रीवेट कराते हैं और फिर जाके चेक करेंगे क्या बनता है। इससे कि बिल्कुल जिधर मैं लाना चाह रहा था उधर ही ले आया हूँ। तो अब मैंने इसको आगे करना है ट्रक को, पहले मैं पीछे कर रहा था ना, अब आगे करूँगा, उधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद रीवेट कराते हैं, और कॉफ़ी भी मैंने नहीं, शीशे भी साफ़ करने हैं और फिर निकलेंगे। एवरीथिंग गुड हो गई है, शीशे भी साफ़ कर लिए हैं। अब स्केल रह गया, स्केल करा लिए, जाके देखते हैं स्केल कैसे देता है वो, स्केल का क्या बनता है। स्केल अल्लाह करे सही हो जाए ना तो जान ही छूट जाएगी। थोड़ा थोड़ा भी फ़र्क आ जाए ना स्केल का तो फिर भी जान छूट जाएगी। देखते हैं अब, पहुंच गया हूँ मैं। Can you please check scale 632? Scale? Yeah. What's 6 company name? Peace Transportation.
Bees. Peace. PEACE. Yeah. Trailer number. 7631. 7631. कॉफ़ी आ रही है, इसके बाद केक दिखाता हूँ मैं आपको। निकलते हैं आपका। अस्सी हज़ार 300 है, 300 ऊपर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा सही है 33,980 और यहाँ पे जो है 34,520 है और यहाँ पे 200 कम है। तो आई थिंक ये ओके है। तो चलते हैं और चल के ट्रक में बैठते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। पहला स्केल आने लगा है, 250 किलोमीटर के बाद आ रहा है। मुझे उस लेन में जाना है। अल्लाह करे बंद ही हो, खुले ना मिले मुझे स्केल। और अगर खुला मिला और अंदर से मैं निकल गया तो इसका मतलब है फिर आगे भी मुझे कोई इशू नहीं होगा। वो साइन बोर्ड आ गया है वेट स्केल का कि वो 1 माइल्स के बाद है। देखते हैं अब ये खुला है कि नहीं। इससे कि मेरा प्री पास तो काम ही नहीं कर रहा, मैंने उतार के नीचे रखा हुआ है, इसलिए उसकी बैटरी वीक हो रही थी। नहीं तो ये अभी पता चल जाएगा खुला है कि नहीं। ओपन है भाई, ओपन है। अब अगर तो इन्होंने बाहर बोर्ड ना लगाए हुए बाईपास के तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा हर सूरत ही। देखते हैं क्या बनता है। पहला ही स्केल मिला है मुझे और वो भी खुला हुआ है और सुबह के 7 बज रहे हैं। अच्छा देखते हैं अब क्या ये कि मुझे क्या कहता है। ट्रक एंटर वे स्टेशन, मुझे अंदर बुला लिया इन्होंने। मुझे अंदर बुला लिया इसने। अब मुझे अंदर बुला लिया ना, मुझे वेट पे से ही गुजारेगा ये। काम ख़राब हो गया, मुझे उसने बाईपास नहीं दिया। अब अल्लाह करे कि यहाँ से ग्रीन लाइट जला दे और मैं जो है ना मुझे बाईपास दे। अंदर बुला लिया मुझे, ये पक्का रोके ही रोके मुझे। अब इनको पता चल गया कि मेरा पूरा वेट है, तो जिसकी वजह से इन्होंने किया ये। डीजल मेरा काफ़ी खर्च हुआ होगा, रीफ़र का भी और उसका भी। तो मे भी ये मुझे छोड़ दे, मे भी ये मुझे बुलाए अंदर। इसने मुझे और अंदर बुला लिया, उस साइड पे बुला लिया इसने मुझे। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कहता है। काम ख़तरनाक ही है। अब यहाँ पे बुलाया इसने मुझे। मेरा वेट जो है ना उसको भी अंदर बुला लिया उसने। तो देखते हैं मुझे क्या कहता है ये। अल्लाह ना करे कि अंदर बुलाए, छोड़ दे यहाँ से मुझे। ये विंडो अपनी नीचे करनी है कि जो भी ये अनाउंस करेगा ना तो मुझे आवाज़ आए। और यहाँ पे पहले रोकना है एक दफ़ा ना, स्टॉप साइन है ये, और उसके बाद जो है आगे जाना है। छोड़ दिया उसने मुझे, शुक्र है मैं बच गया। बहुत ही गुड लक हुई है मेरी, इंतहा से ज़्यादा बड़ी गुड लक हो गई है मेरी। इससे कि मेरे पास ओवरवेट था, पर मैंने कहा मार्जिनली है ये ओवरवेट ना, ये इतना कोई ज़्यादा ओवरवेट नहीं है। इस पे ऑफिसर मुझे रोक भी सकता है और इस पे ऑफिसर जो है ना मुझे बुला भी सकता है अंदर, दोनों काम कर सकता है ऑफिसर। तो ऑफिसर ने जो है वो मुझे छोड़ दिया, शुक्र है। दिल की धड़कनें मेरी तेज़ हो गई थी। इसलिए कि जब ये बुला लेना भाई, उसने पहले अंदर से भी मुझे बाईपास कर सकता था वो, अंदर बुला के भी, पर उसने अंदर से भी मुझे जो है ना और अंदर बुला लिया था। पूरे वेट
स्केल के ऊपर, मगर जब ग्रीन हुई है ना लाइट, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ग्रीन होगी और इतनी जल्दी कर देगा ग्रीन वो। मगर शुक्र है भाई ग्रीन हुई है, जान छुटी है। अब उम्मीद है, मुझे काफ़ी उम्मीद बन रही है कि बाकी भी मुझे रोकेंगे नहीं, और अल्लाह करे ऐसे ही हो। इससे कि मेरे जो बीच वाले एक्सल है ना, इसके अंदर अभी भी 34,500 है, और पीछे वाले में तो बिल्कुल सही है, आगे वाले में भी बिल्कुल सही है, 12,000 होना चाहिए, मगर मेरे पास 11,800 है। और जो टोटल वेट है ना मेरा, वो 300 ऊपर है, 80,300 है। तो ये मार्जिनली होता है, ऑफिसर अक्सर छोड़ देते होते हैं इसके ऊपर, और मे भी हो सकता है मेरा 300 से भी नीचे आ गया हो वेट, इसलिए कि मेरा डीजल खर्च हुआ है, रीफर का भी और टैंकों का भी, इससे कि मैं 250 किलोमीटर चलाया था, तो हो सकता है कि वो 80,200 आ गया होगा उसके पास। तो उससे कहा होगा ठीक है इसको जाने दो, नो प्रॉब्लम। तो जिसकी वजह से हो गई ये बच्चा। तो अल्लाह करे कि जो अगला स्केल होना वो मुझे बंद ही मिले, इससे कि कोई भी मुझे DOT ऑफिसर जो है ना वो रोक सकता है, कोई भी, आप ये कह सकते हो जिसका मूड ऑफ होगा ना वो मुझे रोक लेगा, ठीक है ना, वो मुझे टिकटें भी दे सकता है वो। हाँ ये है कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई मेरे पास मेरे जिम के इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास APU सिस्टम लगा हुआ है, और जो है ना जहाँ से मियामी से मैंने लोड उठाया है वहाँ पे कोई नियरेस्ट स्केल नहीं था, तो जिसकी वजह से, और ये मार्जिनली था जिसकी वजह से मैंने ना ड्राइव कंटिन्यू की, तो वो मुझे जो है ना वो छोड़ सकता है। मोस्टली चांस यही है कि छोड़ देंगे वो, इसलिए कि ये बहुत मार्जिनली है ऊपर। और जैसे जैसे मैंने आगे जाते जाना है ना, मेरा वेट कम होता जाना है, इससे कि डीजल खर्च होता जाएगा, मगर अब मुझे डीजल डलवाना भी पड़ना है, इसलिए कि मेरा जो डीजल है ना हाफ से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है, तो मुझे जो है ना वो डीजल डलवाना भी पड़ेगा। अभी मेरा ख्याल है कि मुझे जहाँ पे मैं ब्रेक लूँगा मुझे वहाँ से डीजल डलवाना पड़ेगा, और डीजल डलवाने से क्या होगा कि मेरा वेट ऊपर जाएगा। जो मेरा पहले 80,300 आ रहा था ना, वो 80,500-600 चला जाएगा। मेरा डीजल भी मैं फुल टैंक नहीं करा सकता, अगर मैंने फुल टैंक करवाए ना तो बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। इतने ज़्यादा वेट पे मुझे रोक लेंगे वो, और फिर मेरी कोई बात नहीं मानेंगे। तो अगर तो इस पे रोकते ना तो मैं इनको कह सकता था कि मेरा टैंक भी फुल है, APU सिस्टम लगा हुआ है, और जो है ना मेरे पास जिम के इक्विपमेंट्स हैं, तो वो मुझे छोड़ सकते थे। मगर जब मेरा फुल होगा टैंक ऑलरेडी और 80,600 पे गया हुआ होगा वेट, कोई चांस नहीं है। तो मैं जो अपना फ्यूलिंग है ना वो मैं कम करवाऊँगा, मैं हाफ टैंक ही रखना है, मैंने ज़्यादा फ्यूलिंग करवानी नहीं है। अभी तक मैं फ्लोरिडा के अंदर ही हूँ। फ्लोरिडा के बाद जो स्केल है वो आएगी ना स्टेट, वो जॉर्जिया आएगी। तो जॉर्जिया से मैंने फ्यूल डलवाना भी है। उसकी वजह ये है कि जॉर्जिया में मुझे जो फ्यूल मिलना है ना, वो सबसे चीपेस्ट फ्यूल मुझे जो है वो इस रूट के अंदर जॉर्जिया से मिलना है। इसके अलावा मुझे हर जगह से महंगा फ्यूल ही मिलेगा। तो इसके अंदर जो है ना ये वेट वाला जो है ना, ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है वेट का जो है, और स्पेशली इन USA, इसलिए कि यहाँ पे 80,000 पाउंड होता है। अमेरिका कनाडा के अंदर जो है इसकी लिमिट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे तो कोई ख़तरा नहीं होता कनाडा के अंदर वेट का। मगर एक और स्केल आ गया है, और ये मैं अब एंटर होने लगा हूँ। मेरा ख्याल है कि जॉर्जिया के अंदर ये वे स्टेशन का बोर्ड साइन आ गया है। अभी जॉर्जिया में मैं एंटर नहीं हुआ वैसे, ये उससे पहले का स्केल है, और ये स्केल है। अब देखते हैं ये खुला है कि बंद है, या ये मुझे अंदर बुलाता है। अंदर बुलाने का तो अगर इसके पास बाईपास का ना लगा हुआ तो कुछ कह नहीं सकते, मगर ये खुला हुआ ही है और मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा अब दोबारा। स्केलें सारी खुली मिल रही हैं मुझे, ये बड़ी टेंशन है। इधर कोई साइन बोर्ड भी नहीं है जैसे पिछले स्केल में लगा हुआ था ना कि उन्होंने अंदर बुलाया या बाहर बुलाया, इसमें कोई नहीं है साइन बोर्ड। ये प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास प्री पास ही ना लगा होगा या वो काम नहीं कर रहा, तो आपको सब वे स्टेशनों के अंदर जाना पड़ेगा। और क्या पता ये मुझे बाहर से बाईपास दे देते कि जाओ तुम, अंदर बुलाते ही ना मुझे। मगर मेरे पास प्री पास नहीं है, तो देखे ना बाकी ट्रक जा रहे हैं जिनको मिले, पर मेरे पास प्री पास नहीं है, मुझे अंदर से जाना पड़ेगा।
अब देखते हैं कि ये मुझे इधर से बाहर निकाल देते हैं या और अंदर बुलाते हैं, जैसे पहले वालों ने और अंदर बुला लिया था। देखते हैं, अभी आगे जाके पता चलेगा। अब देखते हैं, अब ये जो ऊपर से आ रही है ना रेड या ग्रीन, गो देखा अंदर बुला लिया इसने मुझे। सारे स्केल मुझे अंदर बुला रहे हैं, सब अंदर बुला रहे हैं, फिर खतरे की घंटी है। अब यहाँ से देखते हैं राइट, और यहाँ से तो जिधर मर्जी बुला ले, स्केल ही आना है। वो इधर से बुलाया मुझे, स्केल के ऊपर से बुला लिया मुझे। उधर करता ना वो, तो वो सबसे बेस्ट था। अब अल्लाह करे ये भी छोड़े, इसलिए कि मेरे पास प्री पास नहीं है, मुझे ये सब अंदर बुलाएंगे। अब यहाँ पे फिर बड़े तरीके से रुकना है, शीशा डाउन करना है, उसके सामने करना है शीशा डाउन। जाने दिया इसने भी। सारे मुझे अंदर बुला रहे हैं, जाने दे रहे हैं। इससे कि वेट का जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क है। और दूसरा पता है क्या वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी जो विंडोज़ है ना सारी, ये सारी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और उनके पास जो जदीद कैमरे लगे होते हैं ना, वो आपके अंदर तक देख रहे होते हैं। वो अंदर देखते हैं कि बिल्कुल इन्होंने नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ट्रक। और ना दूसरा वो देखते हैं कि ये वाली विंडो, जिस भी साइड पे ऑफिसर बैठा होगा, वो विंडो बंदे ने नीचे की है कि नहीं। तो वो उससे उनको अंदाज़ा होता है कि ये रूल्स वगैरह सब फॉलो कर रहा है। और ना एक मैं लेन चेंज करूं, पीछे से ट्रक इतनी तेज़ आ रहा है, और ये वाला ट्रक जो है इसने मुझे देखे बगैर ही लेन चेंज ठा मारी है। अब फिर आने की कोशिश कर रहा है इधर, ये बदतमीज़। देख रहे हो आप इसको। तो वो जो है ना, वो एक तो सबसे पहले आपकी विंडो देखेंगे कि बाहर से सारे शीशे साफ़ हैं। दूसरा वो देखेंगे कि उनके पास कैमरे जो लगे होते हैं वो अंदर तक नज़र आ रहा होता है, ड्राइवर वगैरह सब चीज़ें उसको नज़र आ रही होती है अंदर। वो अंदर से देखते हैं ट्रक नीट एंड क्लीन है, और फिर वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदे ने अपनी हर चीज़ साफ़ करके रखी हुई है, इसने प्री टिप भी किया होगा, और जो है ना इसके ट्रक में कोई खामी भी नहीं निकलेगी, इसलिए कि इसने सब कुछ क्लीन करके रखा हुआ है। तो ये प्रॉपर रूल्स के मुताबिक रूल्स को फॉलो करता है ये। तो ये चीज़ें देखते हैं ये ड्यूटी। अगर मेरा शीशा गंदा होगा और मैंने अंदर मैसअप किया होगा, ट्रक मेरा गंदा होगा, तो ये मुझे राइट अवे रोक लेंगे, कहेंगे आओ। उनको पता चल जाएगा कि भाई इसने प्री ट्रिप भी नहीं की होगी। तो इस चीज़ को ये बहुत फॉलो करते हैं। तो हमेशा अपने ट्रक की विंडोज़ वगैरह क्लीन रखो, और अंदर कभी ऊपर तो कोई चीज़ रखनी नहीं ना। ऊपर अगर आपने कोई चीज़ रखी ना, तो वो डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो तो फिर समझ लो काम हो गया आपका। अब इसमें ट्रक से जान छुड़ानी है मुझे। देखा वो बड़ा नाइस था गाड़ी वाला, मैंने इशारा दिया, फ़ौरन उस लेन में चला गया। तो जब भी ऐसे हो ना, जैसे मैं उस लेन में कोई है, इशारा देता है, हम ट्रक तो उस लेन में लेके नहीं जा सकते, मगर गाड़ी गुड़ी हो तो फ़ौरन उस लेन में लाओ, इस वाले को जगह दो। ये देखो, ये इससे ये नहीं संभाला जा रहा, कितना करीब मेरे से लेके गया ये। साहब लगाओ। तो जो DOTs वगैरह होते हैं ना, इनके पास कैमरे लगे हुए होते हैं, बड़े ज़बरदस्त कैमरे होते हैं। वो एक एक चीज़ आपको वो अंदर की देख रहे होते हैं कि ड्राइवर ने जो है वो विंडो डाउन की है कि नहीं। इसलिए कि विंडो डाउन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब वो अंदर से अनाउंस करते हैं ना, तो वो आवाज़ आनी चाहिए अंदर। ड्राइवर को आवाज़ आएगी तो फिर ही वो सुनेगा ना वो क्या कह रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। तो जिसकी वजह से जब हम विंडो डाउन करते हैं तो वो कहते हैं इसको हर चीज़ का रूल्स वगैरह का पता है, और इसने विंडो भी डाउन की है, ये अलर्ट है बिल्कुल। तो वो फिर ज़्यादा इंक्वायरीज़ नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ।
तो इसी तरह हुआ है कि मैंने बड़े प्यार से स्टॉप साइन जब आया स्केल पे चढ़ने से पहले पूरा स्टॉप किया उसके ऊपर, बल्कि मेरा ओवर वेट है तो मगर फिर भी उसने मेरी हर चीज़ चेक की है और अल्लाह का शुक्र है कि 2 स्केल मेरे दोनों में से अभी तक निकल गए हैं। अभी आगे नहीं पता, अभी ये अब स्टेट शुरू हो रही है जॉर्जिया की, फ्लोरिडा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर आ गया स्केल मुझे लगता है। या अब ये देखिए ये फिर स्केल, एग्रीकल्चर वाले आए हैं। ओके ओके, एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर वाले हैं। यहाँ से हर ट्रक ने अंदर से ही गुजरना है, आते हुए भी और जाते हुए भी। उसकी वजह यह है कि आप जो है ना यहाँ से फ्लोरिडा से बाहर जो है ना वो लेके नहीं जा सकते, कोई भी बीज वगैरह खाद वगैरह ये नहीं ले जा सकते ना। तो ये चेक करते हैं कि पूछेंगे ही बस मेरे से, तो मैं उनको बता दूंगा कि मेरे पास है क्या, मेरे पास मुझे तो यही नहीं पता। इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं, मैं ज़हन से निकल गया है कि खरबूजों की इंग्लिश क्या होती है। स्वीट मेलन, स्वीट मेलन कह देना मैंने इसको, स्वीट मेलन। यार ये पेपर पढ़े हैं, इनको पेपरों पर पढ़ ही लेता हूँ मैं, मेरे ज़हन से निकल गई है इसकी इंग्लिश। ये इसके पेपर हैं और मेरे पास है क्या, इसमें तो लिखा ही नहीं कि है क्या। कैंटलोप, कैंटलोप है ये, कैंटलोप। कैंटलोप, कैंटलोप पूछेंगे। आगे है कोई खिड़की, हाँ आगे खिड़की है, वहां पे पूछेंगे कि क्या है ये। ओ पुलिस वाले ने, मामे ने पकड़ लिया किसी को, वो देखे गया वो। वहाँ पे भी देखिए, वो भी एग्रीकल्चर है ना, वहाँ पे भी सब लाइनें लगी हुई हैं। वो वहाँ से ज़्यादा पूछगिछ होती है, इसलिए कि वहाँ से आप फ्लोरिडा के अंदर एंटर हो रहे हो, तो यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि जितना पूछेंगे। पुलिस वगैरह की देखिए आपने कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखते हैं क्या कहता है ये, कुछ पूछता है कि नहीं पूछता है क्या ये। उसको पेपर दिखा देंगे भाई। कहते जाओ, पूछे ही कुछ नहीं उसने। उसने कहा बंदा ही शरीफ बैठा है, ऐसे क्या रोकना, जाओ। मेरी शक्ल देख के आज सारे जाने दे रहे हैं। मैंने मस्किनों वाली शक्ल बना ली जब स्केल पे गया हूँ, जब भी मैंने ऐसे मस्किनों वाली शक्ल बना ली, हर जगह ऐसी शक्ल बना लो वो तरस खा के आपको छोड़ दें। इसीलिए मैं 3 जगहों से निकल गया हूँ। इससे विंडो भी नहीं खोली अपनी, मैं देखा कहता ओके तू जा भाई। और जो है ना अब जो है ना मैं बस जॉर्जिया स्टेट के अंदर एंटर होने लगा हूँ। ट्रक ने मेरे डीजल बहुत खाया है, इसलिए कि यहाँ पे ना हिले बड़ी हैं। अब यहाँ से मैंने लेन चेंज करनी है। रुक जाओ, रुक गए। और ये आ गया है साइन बोर्ड जॉर्जिया का। पानी पियो यार। स्केल आया तो मेरा गला ही खुश्क हो गया। फ्लोरिडा का है, फ्लोरिडा एंड हो रहा है यहाँ पे। ये फ्लोरिडा का साइन बोर्ड, फ्लोरिडा इधर एंड हो गया है, ठीक है। और आगे आ जाएगा अभी जॉर्जिया का, साथ ही जॉर्जिया शुरू हो गया। वो आगे साइन बोर्ड आ रहा होगा जॉर्जिया का। जॉर्जिया के बाद आएगा साउथ कैरोलिना, फिर नॉर्थ कैरोलिना, फिर वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया के बाद क्या आता है, वेस्ट वर्जीनिया के बाद जो है वही आएगा मेरा ख्याल, पेंसिल्वेनिया आएगा, और फिर सीधा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फिर मैं नियाग्रा का बॉर्डर क्रॉस करूँगा। इसमें ये आ गया है अब जॉर्जिया का साइन बोर्ड, वेलकम टू जॉर्जिया। और चलो निकल लो भाई। ओ भाई पुलिस की गड्डी, पुलिस की गड्डी। तू तो उधर हो जा मामा।
थे उधर जाना है तू। आंटी हैं, आंटी जो ट्रक ट्रुक चलाना आता नहीं है तो पुलिस वाला खड़ा है, हमें जगह तो दे, उधर जा। वो उधर ही आई जा रही है, वो आई जा रही है, उसको कोई होश ही नहीं है, होश ही नहीं है उसे। कर ली इसने, कर ली तरक्कियाँ। चलो जी, अब मैंने 318 जो, ओए तू इधर ना आ जाए वापस, इसका कुछ ट्रक वाले का पता नहीं था। 318 जो है ना, वो तो मैंने अब सीधा ही हाईवे पे चलाना है। और फ्यूल यहाँ पे लगा हुआ है 535। यार यहाँ पे फ्यूल सस्ता होना चाहिए था जॉर्जिया में। चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहाँ से फ्यूल सस्ता मिलेगा ना वहाँ से डलवा लेंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें ना स्केल भी इतनी जल्दी मिलने वाली है दोबारा। हमें स्केल इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए कि जॉर्जिया के अंदर एंटर तो हम हो गए हैं। अब हमें जॉर्जिया से मे भी बाहर निकलते भी स्केल मिलनी है, तो हम फ्यूल जो है ना वो डलवा लेंगे, इसलिए कि जब दोबारा स्केल मिले तो हमारा फिर फ्यूल थोड़ा कम हो गया हो। खाला ने बहुत तंग किया था मुझे, खाला बेचारी परेशान बैठी है अंदर। और निकल गई। तो वो जो है ना, अब यहाँ से भी हमें इस हाईवे के ऊपर भी अगर ना, मेरे पास अभी 3.5 घंटे हैं ब्रेक लेने के लिए, तो मुझे इसी हाईवे के ऊपर ब्रेक लेनी पड़ेगी। हाईवे का नाम है I-95। तो जहाँ पे भी सस्ता फ्यूल मिलेगा उधर फ्यूल भी डलवा लेंगे और उधर जो है ना ब्रेक भी ले लेंगे। ये देखें, समर शुरू हुई ना, लोग की अपनी बोटें सही करा क्रू के या सही कराने के लिए दे रहे हैं, या यहाँ पे दरियाओं में फिशिंग करने के लिए जाएंगे। ये देखें, उसे अपनी गाड़ी के ही पीछे बांधी हुई है, वो किसी से या तो सही करा के ला रहा होगा या सही कराने में तो कर लग रहा है कि सही करा के ला रहा है, इसलिए कि बहुत ही चमकी भी है। चेकअप चुकअप इनके इंस्पेक्शन होती होगी ना एवरी ईयर, तो उसके पास वगैरह बनवाते होंगे ये, तो ये वो लेके आ रहा है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और किसी गैस स्टेशन पे उस वाले पे रुकना है जिस पे सबसे सस्ता फ्यूल हो, तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। एक और स्केल आ गया है, अब ये देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इसे कि स्केलों का यह है सारा काम जो है, तो वो ये जो है जॉर्जिया में है, जॉर्जिया में ही है ये भी दूसरा स्केल भी। और ये बंदा किधर जा रहा है? पैदल ही। अच्छा, इसका ट्रक बेचारे का ख़राब हो गया, वो देखें, और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। अब देखते हैं इस स्केल में क्या होता है, ये अंदर बुलाता है कि नहीं। बुलाएंगे तो मुझे लगता है सारी स्केल बुलाएंगे अंदर। ये देखना, ये साइन बोर्ड आ रहा है मेरे, मुझे देखो क्या बुलाता है वो। बाईपास कर दिया, बाईपास, ट्रक बाईपास वे स्टेशन। शुक्र है इसने मुझे अंदर नहीं बुलाया, नहीं तो हर स्केल मुझे अंदर बुला रहा था, मगर इसने शुक्र है कि अंदर नहीं बुलाया। मे भी हो सकता है किसी को भी ना बुला रहा हो ये, नहीं आगे बुलाया हुआ उसने, मगर मुझे नहीं बुलाया उसने। मे भी उसको, इनके पास शायद ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि पिछले स्केल से होके आए हुए हैं ट्रक ना, तो मे भी इसलिए उसने अंदर नहीं बुलाया होगा। इसलिए कि स्केल तो खुला हुआ है, ये देखें स्केल खुला हुआ है, मगर उसने अंदर नहीं बुलाया, बाईपास कर दिया। शुक्र है कि बाईपास किया है, नहीं तो अंदर ऑफिसर के मूड के बारे में कुछ नहीं पता हुआ, आगे ट्रक रोके हुए हैं उसने। और अभी जो है ना आगे बस थोड़ी देर में गैस स्टेशन आने वाला है, इससे कि मेरे पास जो आवर्स है ना वो भी 2.5 घंटे रह गए हैं ब्रेक से पहले, तो मुझे रुकना ज़रूर है। तो ऐसा कोई गैस स्टेशन देखते हैं 2-2.5 घंटों के अंदर कि जहाँ पे फ्यूल सस्ता हो, तो फ्यूल ब्रेक भी अपनी हो जाए और फ्यूल भी हम जो है ना वो डलवा लें। और अभी भी जो है ना मेरे पास ब्रेक के बाद मतलब कि टोटल 5.5 घंटे होंगे, तो मैं 600 किलोमीटर और चलाऊँगा। और 600 किलोमीटर मैंने गैस स्टेशन देख लिया जिधर रात को स्लीप लेनी है, और पार्किंग भी मुझे आसानी से मिल जाएगी। इससे कि तकरीबन जो है ना मेरी 4 बजे ड्राइव ख़त्म हो जाएगी शाम की। और कल जो होगा ना, कल मेरी 2 बजे रात को 2 बजे खुलेगी ड्राइव, तो हम भाई 2 बजे निकल जाएंगे, इसलिए कि कम से कम स्केल मिले, हम गुजर जाए स्केलों पे से और हमें स्केल ना मिले रात को, जैसे कि रात को अक्सर स्केल बंद होते हैं। एक वर्जीनिया वाला स्केल है, वो हमें 24 आवर्स ही खुला ही मिलता है वो, तो वो उम्मीद है कि वो भी हमें शायद कल बंद मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। अगर उस वर्जीनिया वाले स्केल से बाहर निकल गए ना तो आगे फिर कोई स्केल नहीं आएंगे, तो मगर वो इतनी टेंशन वाले स्केल नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्केल जो है वो वर्जीनिया वाला ही है।
जिससे कि वो मोस्टली 24 आवर्स ही खुला रहता है। तो आगे गैस स्टेशन आ रहा है, गैस स्टेशन पे चलते हैं, फ्यूलिंग भी करवा लेते हैं, इससे कि अब आगे गैस वो जो है ना साउथ कैरोलिना में ही आएगा वेट स्टेशन। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आएगा, और साउथ कैरोलिना भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो हमें मगर फ्यूल तो डलवाना ही है, इसलिए कि मेरा क्वार्टर पे आ गया है, तो मुझे फ्यूल जो है वो लाजमी डलवाना ही पड़ना है। तो देखते हैं, अगर तो सस्ता फ्यूल जहाँ से मिला तो ठीक है, नहीं तो अगर महंगा डलवाना है तो फिर साउथ कैरोलिना से ही डलवा लेंगे। फिर वहाँ से बॉर्डर वो जब साउथ कैरोलिना एंटर होंगे ना तो स्केल क्रॉस करके फिर वहाँ से फ्यूल डलवा लेंगे। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे और जाके सिचुएशन देखते हैं कि फ्यूल कितने का। और भूख भी बड़ी सख्त लग रही है, और मेरे पास खाने भी सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ स्टेक्स रह गए हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है। गैस स्टेशन पे मैं रुकूँ ब्रेक के लिए, और मैंने ना अपना फ्यूल भी डलवाना था, पर यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है $5.70 का, तो वो तो ना डलवाने वाली बात ही हो गई। तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने वो डलवाया ही नहीं है। तो आगे देखेंगे, अभी मेरे पास ना कोई 800 किलोमीटर चलाने का फ्यूल और है, तो अब देखते हैं क्या बनता है। आगे से कहीं से मिलता है सस्ता तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा फिर महंगा ही डलवाना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। इसे कि पीछे मैं छोड़ के आया हूँ $5.35, $5.24, वो मुझे डलवा लेना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। मैं कहा शायद आगे मुझे इतना मिल जाएगा तो मैं अपनी ब्रेक में डलवा लूँगा, पर मैंने वो डलवाया नहीं। इसे के बीच में कुछ स्केलें भी थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं फिर फ्यूल अप करवाऊँ, मगर कोई नहीं, देखते हैं आगे जाके। देखते हैं जिस गैस स्टेशन पे स्लीप लेंगे ना उधर देखेंगे कि कितने का है, तो वहाँ से डलवाएंगे फिर। तो बस ब्रेक ख़त्म होने में ना सिर्फ 5-7 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही ख़त्म होती है तो निकलते हैं बस यहाँ से। फ्यूलिंग के लिए मैं रुकूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे फ्यूल डलवाना था। ये देखें अभी फुल नहीं हुआ, बस मैं इतना ही डलवाऊँगा, ज़्यादा नहीं डलवाना। इसको बंद करते हैं, इसलिए कि मैंने इतना ही डलवाना है भाई, मैंने ज़्यादा फुल नहीं करवाना। इसकी वजह ये है कि मेरे पास जो है ना वो वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने टैंक ऐसे ही रखने हैं आधे आधे। डेफ मैंने डाल लेना सारा, मगर डेफ का मैंने लिहाज नहीं करना, इसलिए कि डेफ जो है वो कम हो जाए तो मुसीबत पड़ सकती है। और रीफर के अंदर भी अभी काफ़ी ज़्यादा डीजल डलना है। मुझे लगता है कि तकरीबन $850 का डीजल डल जाएगा, 700 का तो उसमें डल गया था। डेफ डल जाएगा $50 का, $750, और $100 वो $750 का डीजल डल जाएगा। मैंने जो हिसाब लगाया था ना उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा मेरा डीजल लग गया, $500-600 ज़्यादा लग गया डीजल मेरा। इसलिए कि आगे ही मैं 1700 का डलवा चुका हूँ, ये डलेगा 800 का, 2500-2600 का डल जाएगा US, 2600 US डॉलर, 3500 कैनेडियन बन जाएंगे। तो मेरा कम से कम $600-700 का एक्स्ट्रा फ्यूल लग गया है, ज़्यादा महंगा होने की वजह से फ्यूल। और मेरे पास वेट बहुत हैवी है, जिसकी वजह से फ्यूल बहुत ज़्यादा खा रहा है ट्रक। 50 पूरे 50 की डला। चलो रीफर में डीजल काफ़ी डलना है, इसलिए कि हाफ से भी नीचे आया हुआ रीफर, और कॉन्टीन्यूस पे लगा हुआ, ये कॉन्टीन्यूस पे खाता बहुत है। अंदर भी जाना पड़ेगा हाथ धोने के लिए। अब कनाडा तक मुझे कोई परवाह नहीं होगी। देखते हैं कितने का डलता है इसकी मुझे। अब कनाडा चला जाऊंगा ना, कनाडा तक ये शुरू चला जाएगा, इसकी अब कोई परवाह नहीं है मुझे। इससे कि अब इतना मैंने डाल दिया है, और मेरे पास मेरे क्या 1400 किलोमीटर रह गए हैं बाकी, और तकरीबन जो है ना 170-80 किलो 2 घंटे रह गए हैं अभी के, और 170-80 किलोमीटर के बाद जो है ना गैस स्टेशन आ रहा है। लव का तो नहीं है, फ्लाइंग जो है मेरा लव का गैस स्टेशन जो शो कर रहा है ना मेरे नेविगेशन में, उस वाले ने, वो जो है वो काफ़ी दूर है, उधर मेरे आवर्स नहीं जा सकते। तो मगर ये है कि समटाइम शो नहीं भी करता, ये भी शो नहीं कर रहा था मेरे नेविगेशन में, मगर मैंने साइन बोर्ड देख के आया हूँ।
लो जी 100 का डल गया है और अभी डल रहा है। 120 का हो गया है। बहुत फ्यूल लग गया मेरा, तबाही फिर गई है। 130 150 का डल जाना इसमें। चल भाई 140, शुक्र है 140 पे रुक गया। फ्यूल ने मेरी मंजी घुमा दी है। सब जगह ही महंगा हुआ है दोबारा। अंदर चलते हैं, दोबारा कॉफ़ी ले लेते हैं और देखते हैं इनके पास खाने को क्या है। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, अंदर चलते हैं। एवरीथिंग ओके हो गई है। 2 घंटे 18 मिनट है मेरे पास और 1430 किलोमीटर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 230 कम से कम चला लूँ ना, एंड में 1200 किलोमीटर रह जाए तो बात बनेगी। और जो फ्यूल है ना वो $920 का डला है। तो अब देखते हैं, अभी फुल नहीं करवाया मैंने, फुल करवाता तो पता नहीं कितने का होता, मगर 920 का भाई डल गया है। 1700 और $2620 का फ्यूल डल गया है इसमें। $2620 का मतलब ऑलमोस्ट 3500 कनेडियन। यहाँ से मैंने बाहर निकलना है और अभी जो है ना हिल एरिया बड़ा है तो इसमें इसने फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खाना है। डेफ मैंने फुल हो गया था ना, हो गया हाँ। उसमें $150 का तो उसमें डल गया फ्यूल। रीफर में, रीफर बहुत खा रहा है फ्यूल। और ये निकलेगा ट्रक तो फिर मैं निकलूँगा, मेरे पीछे भी एक ट्रक है। कॉफ़ी में ले आया हूँ, 2 घंटे हैं, चलो कोई नहीं, मैंने कहा कॉफ़ी फ्रेश पियो। नहीं होता, गाड़ी वाले जो है ना खुद रुकते हैं। अगर आप उनके चक्रों में पड़ गए ना गाड़ी वालों के तो फिर गए समझो। अब मैंने जाना कहाँ पे है, जल्दी से बता दें नेविगेशन। सीधा जाना है फिलहाल तो मैंने। इधर होते हैं, मैंने इधर से नहीं जाना, मैंने आगे से जाना है। इधर से गया तो मैं वापस उधर चला जाऊंगा। अभी देखते हैं ये मेरे पास कितना फ्यूल खाता है। ये मेरा कम खाए ना फ्यूल, आधा टैंक अगर छोड़ देता है ना ये मुझे, तो फिर भी इसका मतलब है कि 3500 कनेडियन डॉलर्स का लगा है। और फ्यूल महंगा होने की वजह से जो है ना, मैं सोचा था $2700-2800 का लगेगा, तो $700 एक्स्ट्रा लग गए हैं फ्यूल के अंदर। देखते हैं अब क्या बनता है। जहाँ पे पिछले पंप पे मैं रुका था वहाँ पे $5.70 लगा हुआ था, इधर $5.60 लगा हुआ था। आगे मैं देख रहा हूँ $6 पे गया हुआ है। मैंने कहा भाई बाद में जो मंजी घूमनी है इधर ही घुमवा लो, डलवा के। और कोई चॉइस नहीं है, डलवाना तो था ही था फ्यूल। हाईवे पे चढ़ते हैं, अल्लाह करे कोई 200 किलोमीटर के बाद जो है ना मुझे वो मिल जाए लव का गैस स्टेशन, तो मैं लव पे रुक जाऊँ। पर मेरे उस वाले नेविगेशन में कोई लव का गैस स्टेशन दिखा नहीं रहा। वो जो लव का गैस स्टेशन दिखा रहा है ना, वो इधर भी नहीं हमने मुड़ना, हमने और आगे जाना है। वो जो लव का गैस स्टेशन दिखा रहा है ना, वो ओहो इधर जाना है। इसका मतलब मैंने गलत जा रहा था। मैंने नॉर्थ की तरफ जाना है। जिससे कनाडा जो है वो नॉर्थ की तरफ है, देख रहे हैं 77 नॉर्थ पे मैंने चढ़ना है। वो साउथ पे लेके जा रहा था। जो कनाडा है वो अमेरिका के नॉर्थ में है, तो मैंने सारे वापसी जाते हुए नॉर्थ वाले रूट पकड़ने हैं। इसलिए तो वहाँ पे इतनी ठंड होती है कनाडा में, इसलिए कि वो नॉर्थ में है। कनाडा का दूसरा नाम जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं कनाडा को। बल्कि कनाडा के अंदर तो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका ही कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से आए हैं। ये हाईवे के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और इस टाइम मैं हूँ साउथ कैरोलिना में ही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद बस नॉर्थ कैरोलिना आ जाएगा। मुझे लगता है जहाँ पे मेरी स्लीप आनी है ना वो नॉर्थ कैरोलिना में ही आनी है। ये देखो जी, यूं मर्ज होना है रुके बगैर। इससे कि पीछे से बड़ी स्पीड से आ रही हैं गाड़ियाँ। इस टाइम मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ और
ट्रैफिक मुझे इतनी मिली है, एक तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी और कंस्ट्रक्शन के साथ जो था ना एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं 1.5 घंटा ने एक ही जगह पे फंसा रहा हूँ। तो जिस गैस स्टेशन पे मैं जाना चाह रहा था ना, वहाँ पे तो मैं जा नहीं सका। तो नॉर्थ कैरोलिना के अंदर ना ये गैस स्टेशन था फ्लाइंग जे का, वहाँ पे मैं आया हूँ और मुझे पार्किंग मिल गई है। तो अब यहीं पे ये है कि मैं शावर लेके, तो मैं इससे कि मेरे दोस्त का कार्ड है तो यहाँ से मैं शावर ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं शावर लेके तो सुबह ड्राइव शुरू करूँगा। 1250 किलोमीटर से भी मेरे ख्याल 5-10 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। तो देखते हैं अब कि कल मैं एक बारी में जा सकता हूँ कि नहीं, इसलिए कि 1250 किलोमीटर काफ़ी है। और सुबह 3 बजे मेरी बुक टर्न ऑन हो जाएगी, तो मैं 2 बजे उठ के शावर शुवर जो है ना वो ले लूँगा। और यहाँ पे जो पार्किंग मुझे मिली है ना, वो रिज़र्व पार्किंग मिली है। ये देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है पेड पार्किंग, ये पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। और ये वाली मुझे पार्किंग मिली है प्राइम पार्किंग, और ये जो है ना मेरे ख्याल पेड होगी। तो देखेंगे जब कोई आएगा तो उस टाइम देखेंगे क्या करना है। अभी तो भाई पार्किंग पे लगाना था, मोटे रह गए थे ड्राइव कर करके, तो तबीयत साफ़ हो गई थी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। कल आपसे मिलेंगे लास्ट ड्राइव के ऊपर। तो अल्लाह हाफिज़।